नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, अरविंद केजरीवाल की गाथा जितनी कही जाए उतनी कम है। आप देख रहे हैं लगातार सोशल मीडिया पे, टेलीविजन चैनल्स पे उनकी गाथा गाई जा रही है, लेकिन हर दिन कुछ ना कुछ नई गाथा आ जाती है। अभी एक नई गाथा आ गई है और नई गाथा है 6 अप्रैल की जो तारीख है वो श्रीमान केजरीवाल के लिए गले का फांस बन गया है। 16 मार्च को जो सुनवाई हो रही थी, उस सुनवाई में जिस प्रकार से तुषार मेहता सॉलिसिटर जनरल अपना पक्ष रख रहे थे और सीबीआई की तरफ से दलील दे रहे थे, उससे यह साफ हो गया कि तुषार मेहता एक दिन का भी वक्त देने को तैयार नहीं है। इसका मतलब है कि सीबीआई फ्रंट फुट पर खेल रही है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट फ्रंट फुट पर खेल रही है। 9 मार्च को जो हाईकोर्ट का वर्डिक्ट आया था, उसमें यह कहा गया और साफ साफ लिया गया संज्ञान, एक प्रकार से जब नोटिस दिया गया था, जस्टिस सूर्यकांता की कोर्ट ने जो आदेश दिया था 9 मार्च को, उसमें 27 फरवरी का जो वर्डिक्ट था लोअर कोर्ट का, उस वर्डिक्ट को स्टे किया और साथ ही साथ यह कहा कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट जो अपना काम कर रही है उस पर रोक नहीं लगेगी। अमूमन होता यह है कि जिस किसी के भी खिलाफ इस तरह के आरोप लगे होते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग के या अन्य तरीके के जो आरोप लगे होते हैं, उनको वो कोशिश ये की जाती है कि अगर सीबीआई के केस में वो बरी हो गए हैं तो ईडी का भी केस जो है सो मुलतवी हो जाता है, क्योंकि केस उसी से रिलेटेड होता है। लेकिन 9 मार्च का जो वर्डिक्ट था, उस वर्डिक्ट में क्लियरली लिखा हुआ था कि पहली बात तो यह है कि राउज एवेन्यू कोर्ट का जो यह फैसला है उसको स्टे किया जाता है और साथ ही साथ ईडी की जो भी कार्रवाई है वो कंटिन्यू रहेगी, वो नहीं रुकेगी, उनका इन्वेस्टिगेशन जारी रहेगा। मतलब यह हुआ कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट इस बीच में अरविंद केजरीवाल को बुला सकती है, फिर जांच के लिए बुला सकती है, कोई और कार्रवाई कर सकती है और जो ट्रेल है उसका पता लगा सकती है। मतलब ईडी की कार्रवाई रुकेगी नहीं, वो अपने तरीके से चलती रहेगी। खेल यहीं पर है और इसीलिए 16 मार्च की सुनवाई के दौरान अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हम एसएलपी लगा चुके हैं सुप्रीम कोर्ट में। अब 9 मार्च और 16 मार्च के बीच में उन्होंने एक खेल किया। क्या खेल किया साहब? खेल यह किया कि जस्टिस सूर्यकांता के खिलाफ, शर्मा के खिलाफ, उन्होंने खत लिख दिया दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को। यह मैं बता चुका हूं, पिछले वीडियो में भी मैं बताया था, आज फिर बता रहा हूं क्योंकि आपकी स्मृति को यह न लगे, तो आपकी याददाश्त के लिए। जस्टिस सूर्यकांता शर्मा के खिलाफ केजरीवाल ने सीजेआई देवेंद्र उपाध्याय को खत लिखा कि उनका मजमून यही था कि जस्टिस सूर्यकांता की कोर्ट में मुझे न्याय नहीं मिलेगा, इसलिए बेंच बदला जाए। और उधर स्पेशल लीव पिटीशन जो है वो सुप्रीम कोर्ट में फाइल कर दिया। इनको अपेक्षा थी कि सुप्रीम कोर्ट इन्हें वक्त दे देगा, तो तुषार मेहता ने 16 मार्च को कैटेगोरिकली हाई कोर्ट में अपील के दौरान कहा कि अगर तो इनके वकील जो यहां पर दलील दे रहे हैं, इनके वकील ये कंफर्म करें कि 7 दिन के अंदर सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी पर चर्चा हो जाएगी, तब तो इनकी बात ठीक है, आप 14 दिन के लिए या जो ये 4 सप्ताह का वक्त मांग रहे हैं ये मांग लीजिए। 16 मार्च को आज 20 मार्च हो चुके हैं, मतलब ये सप्ताह अब खत्म है, कल सैटरडे है। आप समझ गए, सैटरडे को कोर्ट खुला रहेगा कि नहीं रहेगा कहना मुश्किल है। बहुत विशेष परिस्थिति में ऐसा होता है कि कोर्ट खुलता है, ऐसी कोई विशेष परिस्थिति भी नहीं है। तो आज फ्राइडे को अभी तक सुप्रीम कोर्ट में अरविंद केजरीवाल की याचिका की सुनवाई नहीं आई। अभी तक जो हमारे पास जो रिपोर्ट है, जो जानकारी है, अभी तक ये रिपोर्ट नहीं आई। इसका मतलब ये हो गया कि तुषार मेहता जिस बात का संज्ञान ले रहे थे, तुषार मेहता जिस बात का जिक्र कर रहे थे 16 मार्च को कि एक सप्ताह के अंदर में एसएलपी पर सुनवाई कोर्ट में नहीं होगी, साहब मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं कि एक सप्ताह तो छोड़ दीजिए, ये कोशिश करेंगे अभिषेक मनु सिंघवी, कपिल सिब्बल को खड़ा करके कि किसी तरीके से सेटिंग गेटिंग से एसएलपी पर चर्चा हो जाए, ताकि जस्टिस सूर्यकांत शर्मा के यहां जो सुनवाई हो रही है
वो उसके उस पर फाइनल वर्डिक्ट के पहले सुप्रीम कोर्ट से हमको कुछ रिलीफ मिल जाए। खेल यहां पर ये चल रहा है। अरविंद केजरीवाल मंगल बाजार का शर्ट और सनी बाजार का पैंट और वहीं से चप्पल पहन के फरार हो गया है। आप ये मान लीजिए, ये तिकड़म जो चल रहा था ये फरारी का है, ये भागने का है। कहां कैसे भागने का है? कानून से भागने का खेल चल रहा है अरविंद केजरीवाल का। मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि अरविंद केजरीवाल अगर कट्टर ईमानदार होते तो 16 मार्च को अपना एक पिटीशन ये डालते जस्टिस सूर्यकांता के पास कि आप मुझे 12 महीने के जेल में रहने का कंपनसेशन दीजिए और श्रीमान मनीष सिसोदिया के 24 महीने जेल में रहने का कंपनसेशन दीजिए, क्योंकि हमको राउज एवेन्यू कोर्ट ने बरी कर दिया है। बरी ही नहीं किया है, सीबीआई के खिलाफ प्रोसीडिंग्स मांगा है। कहा है कि जो फैब्रिकेट किया गया अरविंद केजरीवाल के खिलाफ इस केस को, और इसको सीबीआई ने फैब्रिकेट किया है। देखिए साहब, कोर्ट का ऑब्जर्वेशन देखिए, राउज एवेन्यू कोर्ट का इतना स्ट्रॉन्ग ऑब्जर्वेशन है इन फेवर ऑफ अरविंद केजरीवाल। लेकिन ये अरविंद केजरीवाल 16 मार्च को तारीख मांग रहा है कोर्ट से, ये दलील नहीं दे रहा है। भाई तुम कह रहे हो कि भाई सूर्यकांता, जस्टिस सूर्यकांता के यहां हमको न्याय नहीं मिल सकता है, ये खत लिख रहे हो। अरे भाई साथ साथ ये खत लिख देते कि चूंकि हमको राउज एवेन्यू कोर्ट ने बरी कर दिया है इसलिए 12 महीने का हजारों करोड़ रुपया हमको कंपनसेशन मिलना चाहिए। क्यों नहीं किया कंपनसेशन के लिए अपील? क्यों नहीं किया जब मनीष सिसोदिया के लिए कंपनसेशन का अपील? को खेल यहां पर बड़ा तगड़ा है। जो सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि एक सप्ताह के अंदर एसएलपी पर कोई चर्चा नहीं हुई है, और ये भ्रमित कर रहे हैं माननीय अदालत को, और ये भ्रम फैला करके कि सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रही है तो हाई कोर्ट जो है सो पजामे में आ जाएगी। मतलब हाई कोर्ट के ऊपर दबाव बनाया जा रहा है सुप्रीम कोर्ट का। मतलब लोअर कोर्ट से हम बरी कर दिए गए हैं और सुप्रीम कोर्ट का यहां पर जिक्र कर देंगे तो जस्टिस सूर्यकांता के ऊपर दबाव पड़ेगा, और हम जो 4 सप्ताह की बात कह रहे हैं वो 4 सप्ताह हमको मिल जाएगा। ये इनके दिमाग की उपज थी, और इनके जो वकील हैं वो भी इन्हीं के तरह शातिर हैं। तो वो दलील दे रहे थे कि 4 सप्ताह का हमको वक्त दे दीजिए क्योंकि एसएलपी पर चर्चा होनी है। अब मित्रों, खेल जो हम लोगों के पास जानकारी आ रही है वो जानकारी ये है कि अरविंद केजरीवाल को इस बात की जानकारी है कि 6 अप्रैल की सुनवाई में तुषार मेहता का रुख और खतरनाक होगा, और 6 अप्रैल तक सुप्रीम कोर्ट में हमारे एसएलपी के पिटीशन पर कोई चर्चा नहीं होगी। वो आएगी ही नहीं सुनवाई के लिए, चाहे ये कितनी एड़ी जोटी का जोड़ लगा दे। देखिए, जिस दिन वर्डिक्ट आया है राउज एवेन्यू कोर्ट से, और जैसे ही सीबीआई के खिलाफ स्ट्रांग ऑब्जर्वेशन दिया है लोकल अदालत ने, निचली अदालत ने, तो सीबीआई ने 1 मिनट का वक्त नहीं बर्बाद किया। फौरन सीबीआई हाईकोर्ट पहुंच गई, फौरन, बिना वक्त गंवाए, और उन्होंने तुरंत ऑब्जेक्शन फाइल किया कि जो राउज एवेन्यू कोर्ट ने, जो निचली अदालत ने जो वर्डिक्ट पास किया है वो सही नहीं है, वो गलत है, और उसमें हमारे ही खिलाफ प्रोसीडिंग्स की बात की है, ये टोटली गलत है। अगर सीबीआई, मान लीजिए सीबीआई को लगता कि हमारे इन्वेस्टिगेशन में फ्लॉ है, हमने फैब्रिकेट किया है और निचली अदालत ने हमारे खिलाफ आदेश दे दिया है, तो वो तो सेटिंग गेटिंग का काम करती, वो अदालत जाती क्या, वो हाईकोर्ट जाती क्या दौड़ करके, क्योंकि उनको पता है कि यहां जब हमको इस बिंदु पर हमें कहा गया है कि आपने फैब्रिकेट किया है, तो अदालत तो हमको हाईकोर्ट और सुनेगी और फटकार लगाएगी और हमारी सजा हो जाएगी। जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है उनके खिलाफ सजा समझिए कि इनएविटेबल है। सीबीआई वहां जाती क्या? जाहिर है कि सीबीआई को अपने इन्वेस्टिगेशन पर भरोसा है। अब सीबीआई ने जो दलील दी है उस दलील को लोअर कोर्ट ने किस रूप में लिया है, या लोअर कोर्ट, अभी बहुत सारी चर्चाएं चल रही हैं मित्रों बाजार में कि कहां से कैसे मैनेज हुआ। मैंने इसका एक जिक्र पहले भी किया था कि जो पहली बार लोअर कोर्ट ने बेल दिया था वो वेकेशन बेंच था, 2 दिन के लिए छुट्टी में वेकेशन बेंच आई थी और उसने अरविंद केजरीवाल जी को फौरन से पेशतर बेल दे दिया। तब इनको सीबीआई को जाना पड़ा हाई कोर्ट और वहां पर बेल रिजेक्ट हुआ, और इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट भी आए थे। ये सब मैं बता चुका हूं आपको। लेकिन कहानी यह है कि लोअर कोर्ट में हुआ क्या
कैसे अरविंद केजरीवाल को बरी किया गया। अरविंद केजरीवाल नहीं, 22 के 22 आरोपी को बरी कर दिया गया, और जैसे ही इधर बरी हुआ उधर इनका जो बैंड वैगन है वो चर्चा शुरू कर दिया कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ ऐसा कोई मुकदमा नहीं था जिसके जो ट्रायल जिस पर चलाया जा सके। तेजी से ये बात चर्चा शुरू हो गई, लेकिन ये चर्चा नहीं शुरू हुई कि भाई सीबीआई सेम डे हाईकोर्ट अप्रोच कर चुकी है। सीबीआई के वकील तुषार मेहता कह रहे हैं कि इस व्यक्ति को 1 मिनट का वक्त नहीं दिया जा सकता है, 1 सप्ताह का वक्त नहीं दिया जा सकता है, और अगर आपको मैक्सिमम वक्त देना है तो 1 सप्ताह से ज्यादा का वक्त नहीं दीजिए। लगातार तुषार मेहता 16 मार्च को दलील देते रहे हाईकोर्ट में कि आप इन्हें 1 सप्ताह से अधिक का वक्त नहीं दीजिए, या ये अपने वकील से इंश्योर करवा लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट में जो इन्होंने एसएलपी लगाई है उस एसएलपी की सुनवाई 7 दिन के अंदर में हो जाती है। इनके पास कोई जवाब नहीं था। इनके वकीलों को मालूम है कि 1 महीने का वक्त हम लगा देंगे, 1 महीने तक में हमको सुप्रीम कोर्ट से वक्त मिल जाएगा। इसीलिए ये चाहते थे कि ये सुनवाई 4 सप्ताह तक के लिए टल जाए, एडजर्न कर दिया जाए 4 सप्ताह के लिए, मतलब 1 महीने के लिए टल जाए। 1 महीने के अंदर हम सुप्रीम कोर्ट से एसएलपी पर कुछ ना कुछ निर्णय ले जाएंगे, और जस्टिस सूर्यकांता के बेंच में जो हमारा मामला लगा हुआ है वो मामला ऑटोमेटिक नल एंड वॉइड हो जाएगा, क्योंकि हम वहां जाकर कह देंगे कि हम तो सुप्रीम कोर्ट में, हमको यह आ गया आदेश, सुप्रीम कोर्ट ने आपके आदेश पर स्टे लगा दिया या कुछ भी कह दिया। इंपॉर्टेंट सबसे बड़ी बात यह है मित्रों कि अरविंद केजरीवाल ने जो खत लिखा था जस्टिस देवेंद्र उपाध्याय को, उस खत का हुआ क्या? खत क्या था? जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा के यहां उस बेंच में मुझे न्याय नहीं मिलेगा। तो क्या जस्टिस देवेंद्र उपाध्याय ने उस खत का कोई संज्ञान लिया? नहीं लिया तो अब अरविंद केजरीवाल की सेहत पर क्या असर होगा? 16 मार्च को जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा बड़ी विनम्रता से, बिना अपना आपा खोए हुए, धैर्य पूर्वक केजरीवाल के दोनों मान्यवर वकील की दलील को सुन रही थी। धैर्यपूर्वक तुषार मेहता के आर्गुमेंट को, स्ट्रॉन्ग ऑब्जर्वेशन को भी धैर्यपूर्वक सुन रही थी। तुषार मेहता ने कहा कि अरविंद केजरीवाल मेड हिज लाइफ आउट ऑफ एलिगेशंस, मेकिंग एलिगेशंस। ही मेड एलिगेशंस अगेंस्ट सेवरल्स एंड ही मेड हिज लाइफ आउट ऑफ एलिगेशंस। ये उनका ऑब्जर्वेशन था, और इस व्यक्ति को एक क्षण के लिए भी आप वक्त नहीं दीजिए, इनके खिलाफ फौरन से फौरन ट्रायल कीजिए, और जो ऑर्डर आपने निलंबित किया है, इन्होंने